गाइस न्यूज़ पढ़ते समय मुझे वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स देखने के लिए मिले। इनमें कुछ फ्रेजेस हैं और कुछ फ्रेजल वर्ड्स भी हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूँगा 8 चीतास हैव बीन रिलीज्ड इनटू एनक्लोजर्स एट मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क। यहाँ पर रिलीज सिंपली एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को छोड़ देना या फिर किसी चीज़ को छोड़ देना, उसको मुक्ति दे देना या फिर उसको रिहाई दे देना। यहाँ पर एनक्लोजर सिंपली एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कोई जगह है वो किसी दीवार से घिरी हुई है या फिर वो किसी बाड़े से घिरी हुई है, मतलब उस जगह के चारों तरफ दीवार की हुई है या फिर उस जगह के चारों तरफ बाउंड्री की हुई है। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया गया है या फिर एक ऐसी जगह पर रिहा कर दिया गया है जिसके चारों तरफ बाउंड्री है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 7 decades आफ्टर द लास्ट चीता वॉज हंटेड टू एक्सटिंक्शन इन इंडिया। पहले मैं आपको बता देता हूँ 1 डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। तो यहाँ पर 7 डेकेड्स की बात की जा रही है तो इसका मतलब होगा 70 ईयर्स, मतलब 70 साल। हंट यहाँ पर एक वर्ब है। इसका मतलब होता है शिकार खेलना या फिर शिकार करना। एक्सटिंक्शन सिंपली एक नाउन है। इसका मतलब होता है विलुप्त, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई चीज़ या फिर कोई पशु भी हो सकता है वो मौजूद नहीं रहता, मतलब विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है इंडिया में 70 सालों के बाद जब लास्ट चीता का शिकार किया गया था और सारे चीता वहाँ से विलुप्त हो गए थे इंडिया से। मतलब ही फॉट टूथ एंड नेल टू मेक टीम विन। यहाँ पर टूथ एंड नेल सिंपली एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है पूरी ताकत से। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसने टीम को जिताने के लिए पूरी ताकत से लड़ा, मतलब पूरी ताकत उसने जी जान लगा दी टीम को जिताने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा लोकल विलेजर्स रोप्ड इनटू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चीताज एट कूनो नेशनल पार्क। यहाँ पर विलेजर सिंपली एक नाउन है। इसका मतलब होता है ग्रामीण, मतलब कोई पर्सन जो गांव में रहने वाला है। रोप इन यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए राजी करना या फिर किसी को कोई काम करने के लिए मनाना। प्रोटेक्शन सिंपली एक नाउन है। इसका मतलब होता है सुरक्षा या फिर किसी चीज़ का या फिर किसी पर्सन का बचाव। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो लोकल विलेजर्स हैं, मतलब जो गांव के आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा के लिए मनाया या फिर राजी किया। नेक्स्ट वन इज यामी गौतम लुक्स टू डाई फॉर इन ब्लू गाउन। यहाँ पर टू डाई फॉर एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है या फिर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर है या फिर बहुत ज़्यादा आकर्षक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो यामी गौतम है वो ब्लू गाउन में बहुत ज़्यादा आकर्षक या फिर सुंदर लग रही हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा द रिलीज ऑफ स्लीक प्रीडेटर्स वॉज प्लान टू कोइंसाइड विद पीएम मोदीज बर्थडे। यहाँ पर रिलीज वर्ड को एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होगा किसी की मुक्ति या फिर किसी की रिहाई। स्लीक एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चिकना या फिर कोई चमकदार सतह वाला कोई चीज़ हो सकती है, कोई पशु हो सकता है या फिर कोई जानवर हो सकता है। प्रीडेटर सिंपली एक नाउन है। इसका मतलब होता है हिंसक पशु, मतलब एक ऐसा पशु जो दूसरों जानवरों को मारकर खाने वाला पशु है। कोइंसाइड सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है एक ही समय पर कोई घटना होना या फिर एक ही समय पर कोई घटना घटित होना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा जो स्लीक प्रीडेटर्स हैं, मतलब जो चिकनी या फिर चमकदार सतह वाले हिंसक पशु हैं, उनकी रिहाई। और पीएम मोदी का बर्थडे, मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था और जो चीतों की रिहाई थी, दोनों एक ही समय पर हो ये प्लान किया गया था। नेक्स्ट वन इज शी वॉज नॉट इन गुड मूड सो शी शव्ड पिलो टुवर्ड्स मी। यहाँ पर शव सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है जोर से किसी को धक्का देना या फिर जोर से किसी चीज़ को धक्का देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो अच्छे मूड में नहीं थी, इसी की वजह से उसने तकिए को मेरी तरफ जोर से धक्का दिया। नेक्स्ट वन इज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी टुक अ डिग एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर टेक अ डिग सिंपली एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि किसी की कोई बात पर मजाक बनाना या फिर किसी की कोई बात पर उसकी बेइज्जती करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के जो चीता वाला कार्यक्रम था उसके ऊपर उनकी मजाक बनाई। नेक्स्ट वन इज
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी टुक अ स्वाइप एट पीएम मोदी। यहाँ पर टेक अ स्वाइप सिंपली एक इडियम है, इसका मतलब होता है सीधे तरीके से किसी की बेइज्जती करना या फिर सीधे तरीके से किसी की आलोचना करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैं उन्होंने सीधे तरीके से पीएम मोदी की आलोचना की। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, इट सीम्स दैट देर इज़ अ ग्रेट रिफ्ट बिटवीन दियर रिलेशनशिप। यहाँ पर रिफ्ट सिंपली एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी के बीच में अनबन या फिर किसी के बीच में फूट या फिर दरार। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके संबंध के बीच में एक बहुत बड़ी अनबन है या फिर बहुत बड़ी फूट है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, दिस इज़ द सिटी वेयर इन आई लिव। यहाँ पर वेयर इन इस वर्ड को एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ कंजक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जिस जगह या फिर जहाँ या फिर जिस स्थान पर, इन सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि ये शहर है जहाँ पर मैं रहता हूँ या फिर ये शहर है जिस स्थान पर मैं रहता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, द मोमेंट हैड बीन कैप्चर्ड ऑन अ कैमरा एज द चीताज स्क्रैम्पर्ड अबाउट चेकिंग आउट दियर न्यू होम्स। यहाँ पर कैप्चर वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को कैद करना या फिर उसको बंदी बना लेना। स्क्रैम्पर यहाँ पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है तेज़ी से हड़बड़ाते हुए दौड़ना या फिर तेज़ी से हड़बड़ाते हुए भगदड़ मचाना। चेकआउट यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि चीतों की रिहाई के समय जब चीते रिहा हो गए थे तो वे तेज़ी से हड़बड़ाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे या फिर भगदड़ मचा रहे थे। तो उस टाइम पर उस पल को कैमरे के द्वारा कैप्चर किया गया था, मतलब कैप्चर किया गया था मतलब कैमरे के द्वारा कैद किया गया था, मतलब कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ही हैज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ ऑन यूट्यूब। यहाँ पर मेक अ नेम सिंपली एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है नाम कमाना, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस बन जाना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि उसने यूट्यूब पर अपना बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया है या फिर वो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फेमस बन गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, यूक्रेन इज इन केओस आफ्टर द वॉर। यहाँ पर केओस सिंपली एक नाउन है, इसका मतलब होता है गड़बड़ी की स्थिति या फिर उथल पुथल की स्थिति। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि युद्ध के बाद यूक्रेन एक ऐसी गड़बड़ी की स्थिति में आ गया है या फिर उथल पुथल की स्थिति में आ गया है जिसमें सब कुछ गड़बड़ हो गई है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, वायलेंस टुक प्लेस इन दैट एरिया। यहाँ पर टेक प्लेस सिंपली एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ घटित होना या फिर कुछ होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हिंसा थी वो उस जगह पर घटित हुई थी या फिर जो हिंसा हुई थी वो उस जगह पर हुई थी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 494 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।